क्या आपने कभी किसी को देखा है जो दिन भर पसीना बहाता है लेकिन आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान लिए चलता है? यह कहानी है ऐसे ही एक इंसान की, अर्जुन की। एक रिक्शा वाला जिसने जिंदगी की सबसे मुश्किल गलियों में भी कभी हार नहीं मानी। अर्जुन बनारस की संकरी गलियों में रिक्शा चलाता था। सुबह सूरज निकलने से पहले निकलता और रात को थककर लौटा करता। कमाई बस इतनी होती कि पेट भरे, बच्चों की पढ़ाई किसी तरह चले और बीमार मां की दवा मिल जाए। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसका सपना। जब भी कोई ग्राहक उसके रिक्शे में बैठता, वह मुस्कुराकर कहता, साहब एक दिन मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मैं रिक्शा चलाता हूं, लेकिन उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। लोग उसकी बात पर मुस्कुरा देते, कुछ तसल्ली देते, कुछ मजाक उड़ाते। लेकिन अर्जुन को फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ अपने बेटे विवेक पर विश्वास था। हर दिन के संघर्ष में भी अर्जुन हार नहीं मानता था। बारिश हो या तेज धूप, वह रिक्शा लेकर निकल पड़ता। अपने साथ वह एक पुराना रेडियो रखता, जिसमें कभी कभी मोटिवेशनल भाषण चलते। सबसे ज्यादा उसे अब्दुल कलाम की बातें प्रेरित करती। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। एक दिन विवेक का स्कूल से नोटिस आया, सालाना फीस जमा नहीं की गई तो नाम कट जाएगा। अर्जुन के पास पूरे 5,500 रुपये जमा करने के लिए सिर्फ 3 दिन थे। उस रात वह सो नहीं सका। अगली सुबह वह पहले से भी ज्यादा मेहनत से रिक्शा चलाने लगा, घंटों बिना रुके। एक अमीर ग्राहक ने उसकी हालत देखी और कहा, भाई क्यों इतना मर रहा है? तू रिक्शा वाला है, तेरे बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साहब मैं रिक्शा खींचता हूं, सपने नहीं। उसकी बात उस ग्राहक के दिल को छू गई। उन्होंने उसी शाम विवेक की फीस भर दी और कहा, तेरा हौसला देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। तेरा बेटा जरूर कुछ बड़ा करेगा। उस दिन अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वे आंसू कमजोरी के नहीं, जीत के थे। यह पहली बार था जब उसकी मेहनत ने किसी को प्रभावित किया था। समय बीतता गया। अर्जुन दिन रात मेहनत करता रहा और विवेक पढ़ाई में जुटा रहा। गांव वालों ने मजाक उड़ाना छोड़ दिया और अब अर्जुन को सम्मान से देखते। 5 साल बाद जब विवेक का सिलेक्शन एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में हुआ और पहला जॉब ऑफर आया, तो सबसे पहले वह सीधा उस रिक्शे पर बैठा जिसमें कभी पिता ने उसे स्कूल छोड़ा था। विवेक ने उसी दिन पिता को एक नया मकान और खुद का ऑटो रिक्शा गिफ्ट किया और कहा, पापा आपने कभी हार नहीं मानी, इसलिए आज मैं यहां हूं। अर्जुन की आंखें भर आईं। वो अब भी रोज उस पुराने रेडियो को सुनता, लेकिन अब आवाजों में उसकी जीत की गूंज होती। कुछ महीने बाद अर्जुन ने अपने मोहल्ले के गरीब बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली। किताबें दान में मिली, लेकिन हौसला उसके जीवन के अनुभव से। वह बच्चों से कहता, मैंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन मेरे बेटे ने कर दिखाया। तुम भी कर सकते हो, बस हार मत मानो। अर्जुन की कहानी अब सिर्फ एक रिक्शा वाले की नहीं थी, वह एक मिसाल बन गया था। लोगों ने उसे छोटे शहर का हीरो कहा, जो कभी थका नहीं, कभी झुका नहीं और कभी रुका नहीं। सीख, हर इंसान अमीर या गरीब नहीं, बल्कि सपनों और हौसलों से बड़ा बनता है। जब तक आप खुद पर विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं, कोई भी सपना असंभव नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप भी कभी हार न मानने का वादा करते हैं, तो कमेंट करें, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।